मालिक तेरा ही आश्रय है। तो भाई दोनों जान कौन से होते हैं? भाई दोनों जान किसको कहते हैं? भी एक जान तो ये त्रिलोकी है ना, त्रिलोकी 3 लोग है, इनको एक जान कहा गया। एक जो सचखंड है इसको दूसरा जान कहा गया। यानी कहते हैं भी कोई खजाना अगले जान इकट्ठा कर लो, अगले दूसरे जान का, दूसरे जान कौन है? सचखंड का नाम ये जान हमने जाना है। राज्य है उसमें जिसमें तेज रजा है, उसमें राज्य में राज्य है क्या? हम साहब रजा में राज्य हो जाते थे तो रोड़ा मुक्त ऐसा ना, भाई कुछ कर दे ना मालिक है, तकलीफ भेज देता, पता भाई मेरे को तकलीफ क्यों दे दी? पड़ोसी थोड़े थे कि तकलीफ को ऐसे लोग और को मरे थोड़े थे। कोई दुख कुछ भी आ जाए, समस्या आ जाए, मेरे बुजुर्ग तो और भी पड़े हैं लोग, मेरे पीछे भगवान क्यों लग रहे? वे कुछ भी मालिक दे दे, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते, कबूल नहीं करते, स्वीकार नहीं करते, राजी नहीं रहते। यह नहीं कहते तेरी राजी में ही मजा है, तेरी रजा में ही मजा है, ऐसा नहीं कहते। कहते कि विरोध करते हैं। हमारे पूज्य परम संत मनी साहब जी महाराज फरमाया करते थे, दुख दे थे तेरी राजी, सुख दे तेरी राजी, अमीरी रख तेरी मर्जी, गरीबी में रख तेरी राजी, मैं कुछ ऑपरेशन कर तेरी मर्जी, गड़े पड़ जाए तेरी राजी, कुछ भी हो। फिर कहते थे भाई हम राजी में ना रहें तो हम कर भी क्या सकते हैं? फिर राजी में ना रहें तो फिर नाच कूद कर रहना पड़ेगा मौज में। जैसे एक लोमड़ी थी, अंगूर देख के वैसे उछल कूद किया उसने, भाई लेने की कोशिश करें, फिर कुछ नहीं आँख लगे, जब आँख लगे तो कहने लगे अंगूर खट्टे हैं तो खाऊंगे बीमार हो जाऊंगे, तो फिर दोष देने लग जाता है दूसरे को। मैं तो करने के बाद है फिर मालिक को दोष देने लग जाता है। इसकी आदत है ये मन की। रजा में राजी रहना ही भक्ति है। ये रजा में राजी रहे जैसे मालिक, क्योंकि हमारे किए हैं वह दूसरे के नहीं है। अपना किया आगे आवे, प्रारब्ध नाम को आवे, किसको दोष दे तू पुराने, सब अपना किया करावे। भाई अपन तो दूसरे को दोष देते हैं ना, ऐसे कर दिया, उन्हें ये कर दिया, हमारे क्यों ऐसे हो गए, पर हमारे साथ वही घट रहा है जो हमने किया था। हमारे पूज्य परम संत मनी साहब जी फरमाया करते थे, दुनियादारी का लेन देन। भाई जिस आदमी को पिछले जन्म में दुख दिया है तो वह आदमी इस जन्म में हमें दुख देगा। कैसे दुख देगा? चाहे भाई बन कर आ जाए, बेटा बन कर आ जाए, घरवाली बन कर आ जाए, पड़ोसी बन कर आ जाए, रिश्तेदार बन कर आ जाए, वो दुख ही देगा आपके। और जिस आदमी को पिछले जन्म में सुख दिया है वह इस जन्म में आके हमें सुख ही देगा। चाहे भाई बन जाए, बेटा बन जाए, रिश्तेदार बन जाए, यार बन जाए या अजनबी बन जाए। आप सोचोगे अजनबी आदमी को हमदर्दी वजह इसकी सोचते ना, भाई ऐसे क्यों करे, मेरा असंभव मान लगते हैं। भाई गैर आदमी जिसको हम जानते नहीं, वो ऑटोमेटिक हमारी इतनी मदद करने लग जाता है, इतना प्रेम दिखाने लग जाता है। और अपने आदमी हमारी ऐसी रगड़ाई कर देते हैं कि उम्र भर याद रखते हैं। मतलब कारण वजह है, निचोड़ सार क्या है कि ये हमारे कर्म हैं। कौन से कर्म है? जो पीछे जो हम करके आए हैं उनको हम अब भुगत रहे हैं, अब जो करेंगे इनको हम आगे भुगतेंगे। अक्सर लोग कहते हैं कि भाई मैंने जैसा कुछ कर्म किया था जिंदगी में, ये दुख कैसे है, ये क्या चक्कर है इसका? तो भाई अब का नहीं है, पिछले जन्मों का है। भाई जो हमें अभी ये जन्म मिले अपने को, ये हम कर्म इतने कर लेते हैं, एक जन्म पूरे नहीं होते, वो बच जाता कुछ हिस्सा, उसको जोड़ दिया जाता है, उसको प्रारब्ध कहते हैं। फिर उसको प्रारब्ध का स्टोर होता है, उसको सिंचित कर्म कहते हैं। फिर सिंचित कर्मों में किसा फिर लेके कुछ हिस्सा तो उसके फिर जन्म दिया जाएगा। जैसे जमींदार बीज बोता है, फिर काटता है, फिर पिछला बीज रहता है उसको जमा रखता है और आगे के लिए बचा लेता है, उसको फिर जमा कर लेता है। यानी बीजों खत्म नहीं होने देता, दाने खत्म होने देता है कि भगते हैं, आगे से आगे जमा करते रहते हैं। इसी तरीके से ये कर्म स्टोर होता है, इसमें हम जमा करते रहते हैं, कुछ बच जाते हैं, ज़्यादा पाप हो जाते हैं तो वो फिर जमा होते हैं संचित कर्मों में। संचित कर्म कुछ हिस्सा लेके हमें जन्म दिया जाता है, उसको प्रारब्ध कहते हैं। पिछले कर्म, प्रारब्ध का मतलब पिछले कर्म। भाई पिछले कर्म किसको कहते हैं कि आपने ही करे हैं और आपने भुगतने हैं। खुद ही कपड़े मैले करे हैं, हमें खुद ही धोने पड़ेंगे, दूसरा नहीं धोएगा, हमने करे तो अपन धोने। भाई जो कुछ हमने किया है ना वो हमने ही भुगतना पड़ेगा। एक लेडी थी, वो बीमार रहती थी ज़्यादा। महाराज जी बोले जी मेरे को कुछ काम बताओ क्या चक्कर है? तो भाई पिछले जन्म में तुमने 6 बच्चे मार रखे हैं, 6 बच्चों को आत्मघात मतलब उनकी हत्या की है आपने, तो उनकी सजा भुगत रही है हमने। बोले मेरे तो कोई है ही नहीं सर जी।
मैं तो किसी को भी देख लो जी, धृतराष्ट्र का तो मेरा तो कोई कर्म ईसाई नहीं होना पड़े, 106 जन्मों पहले को दिखाया उसको। इसलिए ये जो कर्मों का सब हो रहा है ना, जो कर्म उतारने वाला वो शक्ति है बड़ी है। और फिर आप क्यों कहिए कर्म कैसे खत्म होंगे? कर्म खत्म होंगे तो भजन सेवन करने से, मेडिटेशन करने से, अभ्यास करने से। कि फिर जो जब ही नाम हृदय धरो भयो पाप का नाश, जैसे सिंह आपकी बड़ी पुरानी बात, जो हम भजन सेवन करेंगे कर्म खत्म होने शुरू हो जाएंगे। अगर नाम जपना शुरू कर दिया तो खत्म होने शुरू हो गए, तो बंद कर दिया फिर रुक गए, फिर जपना शुरू कर दिया फिर खत्म होने शुरू हो गए। बंदूक चलानी बंद कर दिया आपने तो दुश्मन नहीं मरेंगे, चलानी शुरू कर दी तो भाई कोई निशाना लगे कहीं कहीं। तो सत छोरी से जाल हम काटा, कबीर साहब ने लिखा भाई सच छोरी है ये जो संतों ने में नाम दिया है, उससे ये जाल का मतलब उससे ही जाल यानी कर्मों का जाल कट सकता है और कोई दवा चारा नहीं। और मन सारा दिन में 1-2 मिनट भी नहीं रहता नाम, तो कोई पाप कैसे खत्म होंगे? और पापों के हमारे ढेर के ढेर लगे पड़े हैं, ढेर के ढेर लगे पड़े हैं हमारे पापों के। तो इसलिए नाम जपते रहो और आप आगे बढ़ते जाओगे, भक्ति करने से आप आगे बढ़ते जाओगे, तरक्की होती जाओगे। और फिर उसके लिए प्रार्थना करें, सतगुरु मेरे गुनाहों के लिए माफ़ी दे, रोज़ बैठे आगे कोई गुनाह ना हो, इसलिए सतगुरु इसके लिए मेरे को ताकत दो। फिर ये बोलना आपको, क्योंकि भाई मालिक है, भगवान है, कर्म। फिर लिखे है भाई कोई कितना बड़ा गुनाहगार है, पापी है, एकबार है, भजन सेवन करने से सब है पाप ऑर्डर निकल जाते हैं उसके। किससे? भक्ति से। फिर इसका दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं? रजा में रहना। वे रजा में रहेंगे तो 2 घड़ी भजन करेंगे तो ऑटोमेटिक ही साफ होते जाओगे आप। रजा में रहने का मतलब अभी पिछले कर्म जो जिससे प्रारब्ध कहते हैं, जिससे हमारी जिंदगी बनी है, वो खत्म होने लग जाती है। रजा में आज नहीं रहेंगे तो वो कर्म तैयार होने लग जाएंगे। फिर क्रियावान कर्म है, इसको भाई सतगुरु जो किया तुमने किया, मैंने कुछ नहीं किया। सतगुरु सौंप दो, रोज 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 पाप है वो क्रियावान कर्म कहते हैं, सतगुरु छोड़ते हैं। और प्रारब्ध कर्म जो जो जिन्हें गुजर ये खत्म हो रहे हैं। फिर सिंचित कर्म है, जो जो आप भक्ति करोगे, मेडिटेशन करोगे, अभ्यास करोगे, यही कर्मों का जाल कटता जाएगा। जब आदमी हमारे रूहानी सफर की दूसरी मंजिल त्रिकोटि में से पार हो जाता है तो आदमी निकर्म हो जाता है, फिर उसमें कोई कर्म नहीं रहेगा। मतलब बात तो क्या है कि भाई इसके लिए आप टाइम टेबल बनाओ, अभ्यास करो, बैठो नित्य नेम का, 1 दिन का न 2 दिन का। आप किसी के जो दिहाड़ी के नहीं जाओ 10 मिनट करो तो आप कहोगे 700 रुपये दे दे, तो कोई देगा नहीं। इसलिए 10-5 मिनट बैठने से करनी, 2-2.5 घंटे बैठेंगे एक टाइम में, या 2-2.5 घंटे बैठेंगे, 3 घंटे रोज का भजन करें तो रोज रोज पाप उतरते हैं। इतना पाप कट जाता है हमारे रोज का। 3 घंटे से ज़्यादा भजन करेंगे जब हमारे कुछ पल्ले पड़ेगा, हिसाब किताब होगा। और रोज का भजन करने से हमारा वहम भी निकलेगा, दिमाग भी तरोताज़ा होगा, और कोई भ्रम होता है आदमी में कई तरीके का, और कई कर्मों का कर्जा भी उतरता है भजन करने से। इसलिए तेरी रजा में ही मजा है भाई, तेरी राजी में रहना ही भक्ति है। राजी उस जिसमें तेरी रजा है। ऐसा क्यों रजा है भाई? मेरे करे हैं, मेरे आगे तो आएंगे, पड़ोसी आगे थोड़े आएंगे, मैंने किया मेरे आगे आएंगे। इसे उसकी रजा में रहना है आगे। रो कर कटे यहाँ से करे कटती है जिंदगानी, तू गम दिया खुशी दे सब तेरी मेहरबानी, तेरी खुशी समझ कर सब गम भुला दिया है, तेरी खुशी समझ कर सब गम भुला दिया है। राजी तो समुची में जिसमें तेरी रजा है, दोनों जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, दोनों जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। ये गम क्या तुझे सुनाए, सब कुछ तुझे खबर है। हमें क्या तुझे सुनाए, सब कुछ तुझे खबर है। हर हाल में तुम्हारी मेरी तरफ नजर है, हर हाल में तुम्हारी मेरी
तन सतगुरु यानी मजबूरी हमारी तो सब जानता है कि अपनी मजबूरी, कमजोरी और लाचारियों को सतगुरु अच्छे से वाकिफ कर रहे हैं, यानी जानकार है, अच्छे से जानते हैं। ईसा मसीह साहब बोले अपने शिष्य को, तुम क्या कहते हो कि भाई मैं तुम्हारी शिकायत फादर से करूँगा। फादर को वोट मांगते थे। और तुम तो पहले ही अपराधी हो, तुम्हारी क्या शिकायत, चोर आदमी में क्या शिकायत है भैया, हम तो पहले अपराधी हैं, पहले चोर हैं, पहले पापी हैं, पापी क्या शिकायत है। इसलिए हम कुछ कर सकते हैं तो भजन कर सकते हैं, जो कुछ कर सकते हैं तो सतगुरु आगे प्रार्थना कर सकते हैं। जिस आगे चले नहीं चाह रहा उस आगे सदा नमस्कार है, उस आगे तो नमस्कार ही कर सकते हैं। कोई बख्शे तो बख्शे, उसी के ऊपर छोड़ दे सारा कुछ। यानी भजन करें, नितनेम भजन करना नितनेम, अपने को नितनेम और लगातार कोशिश करने वाला कामयाब हो जाता है। नितनेम और लगातार फिर पानी एक बार डाल दिया गुट्टे में तो ठीक है, दोबारा नहीं डालेंगे सड़ जाएगा। नितनेम और लगातार, ये रोज रोज काम है ये अभ्यास। नितनेम और रोज रोज अभ्यास करने से यह रास्ता सरल और पीड़ा रहित हो जाता है। जैसे अपन भजन बैठते हैं तो हमें जलन सी होती है, कांटे से लड़ने लग जाते हैं। इसका मतलब हमारे पाप है, हमारे यानी ये जहर है, ये किए गए कर्म है हमारे। जब अभ्यास करने लग जाते हैं तो ये पाप खत्म होने लग जाती है। समझो कि दर्द होना बंद होंगे, आपको मजा आने लग गया दर्द में भी, तो नहीं समझो भाई पाप खत्म हल्के होने लगे हैं। और नित्यनेम का जो अभ्यास है वही कामयाबी करेगा, वैसे नहीं। इसलिए हमने आज से अभी से नित्यनेम अभ्यास करना शुरू कर देना है टाइम टेबल के साथ। और साहब टाइम टेबल बना रखे करते क्या साहब भजन का तो है जी। नहीं, जब भी आप घर पे आ जाते तो जब भी टाइम टेबल आपका साहब, जब भी आप 2 बजे रात को आओगे जब भी टाइम टेबल आपका जाएगा। अभी बैठे 2 घंटे आपका साहब है जी, जी। अरे भाई वो तो ठीक है, पीछे एक और पुलिस वाला बंदा है ना, इसकी बात कर रहे हैं बैठे रहो बैठे बैठे। तो इसका मतलब ये है ना जे भाई जब भी आप घर आओगे ना, घर पे जब भी आओगे, रात को 2 बजे आओगे, 1 बजे, 12 बजे, जब ही आपका टाइम टेबल है, आके भजन वाला कमरा है आपका अलग है, उसे बैठ जाना। अपनी चाय पानी पी के या नहा धो करके 2 घंटे पूरे हो जाते हैं। जब भी बोला करके रोटी पानी ले आया हो, फिर आपका मन है ना, फिर बहाने नहीं बनाएगा साहब, क्यों साहब है नहीं। हाँ, आज से शुरू करते ना है समझे। हाँ हाँ, यानी और जमींदार भाई जब भी ड्यूटी से आते हैं खेत त्यार से, जब भी आकर बैठे भजन पे, जब भी आकर मिस्त्री लोग हैं, क्यों साहब मिस्त्री है, थका के आता है ना, चाय पानी पी नहाए धोए बैठ गया, 2 घंटे पहले उठना नहीं, रोटी जब भी खानी है भजन करने के बाद। तो ऐसे टाइम टेबल बनाओगे तो आपकी आदत बन जाएगी। आदतों के हम गुलाम हैं, जिस चीज़ की हमें आदत पड़ जाती है हम उसको छोड़ते नहीं हैं। तो क्यों नहीं हम भजन बैठने की आदत बना लें। जब भी घर पे आते जब टाइम टेबल, और जाने से पहले भजन सिमरन करके जाएं पूरी। क्यों दिमाग में ये जचा लें कि वाकई भजन ही तो साथ जाएगा और क्या जाएगा हमारे। भाई भक्ति में तो शक्ति है और भजन ही साथ जाएगा। भजन से कर्म इकट्ठे होंगे और बाहर वाले कर्म तो साथ जाने नहीं। बाहर वाले जो सिस्टम है हमारा काम काज है तो उस बार साथ हो जाएगा, और उसको हम मुख्य समझते हैं। जो भजन साथ जाएगा और मन उसको मुख्य समझता नहीं है, मुख्य समझ के भजन जरूर करना है। फिर आपकी आदत बढ़ जाएगी, फिर एक बार आदत बढ़ जाए तो वो छूटेगी नहीं। तो इसलिए भजन की, मेडिटेशन की, बैठने की एक जगह भजन की, और एक आसन में बैठने की। अभी हम एक आसन में बैठने की आदत नहीं बनी हमारी। भाई एक आसन बैठने की आदत बना लेनी भाई, चाहे जलन हो, चाहे दर्द हो, चाहे भाई जले, चाहे आग लगे, चाहे धुआं उठे, भाई मैं तो एक आसन बैठे। फिर क्या है कि ये पक जाएगा, फिर आपको आदत बन जाएगी। आप बदलते रहोगे, ऐसे ऐसे बैठ गए, फिर ऐसे बैठ गए, अब ऐसे बैठिएगा, ऐसे दिखान कर देंगे, कभी टेढ़े हो गए, ऐसे हो गए। फिर एक तरह से फिर तो बदन कभी बनेगा नहीं हमारा। तो दूध मलाई कब आती है, जब दूध को हिलाना जाए और हल्की आग पर चढ़ाया जाए। हिलाते रहेंगे ना, मलाई नहीं बनेगी। मलाई का मतलब एकाग्रता नहीं बनेगी। एक जगह बैठे रहोगे ना आप, ऐसे आदत बना लोगे, फिर धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगी। भाई ये काम तो आज करो या कल करो या परसों करो, आज करो या अगले जन्म में करो, 50 साल बाद करो, आप नहीं करना है। क्योंकि इस रास्ते से आपने ही जाना है।
आप रोटी खाओगे तो आपका ही पेट भरेगा, दूसरे का थोड़ी भरेगा। दूसरा खाएगा तो उसका पेट भरेगा, आपका नहीं भरेगा। इसलिए बड़े बूढ़े कहावत करते थे, बिना आपे मरे बर्थरी की ने देखे सरो। बिना अपने आप मरे बिना कुछ नहीं होगा था। इसलिए आज से हमने अपना काम समझ के अरे बदले में समय देना जरूर करना है, शुरू कर देना आज से, क्योंकि जो समय बीत गया वो तो हाथ आएगा नहीं। इसलिए हमने आज से शुरू कर देना है। ठीक है माता जी, सुने तो लेट हो जाएंगे ज़्यादा। 10 मिनट भजन पढ़ते बताओ आप। हाँ हाँ हाँ, 5 मिनट कोई भजन बैठ जाओ सारे लोग।